जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट अनिल कुमार। दोस्तों, आइए आज बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक पर जो इस समय ज्वलंत हैं। इसका मतलब यह है कि जो अभी ज्वलंत हैं, बिल्कुल जो नए नए टॉपिक हैं। जैसे हमने ये लिया है लोकतंत्र और परीक्षाएं। आपको पता है कि इस समय जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है वो एग्जाम्स का हुआ है। बहुत सारे एग्जाम ऐसे हुए हैं जिसमें बहुत सारी गलतियां पकड़ी गई हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है नीट एग्जाम 2024। इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति में यह है कि नीट एग्जाम 2024, इसके ऊपर एक लीक का आरोप लगा है। इसके साथ में पीसीएस जे 2022 मेंस का एग्जाम भी है, इसके ऊपर भी आरोप लगा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे नीट 2024। अब आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा, लोकतंत्र और परीक्षाओं से क्या मतलब है? लोकतंत्र अलग चीज है और परीक्षाएं अलग चीज है। तो आइए बात करते हैं। अगले 20 से 25 मिनट अगर हम आप साथ रहेंगे तो हम कम से कम ये जान पाएंगे कि आखिर इस समय इश्यूज क्या हैं। और जो बच्चे अपने तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरीके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या हाई स्कूल इंटर के बाद अगर कोई चीज करना चाहते हैं, तो उनमें किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। आइए बात कर लेते हैं लोकतंत्र। आपको पता है कि 2024 का अभी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, जिसको लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है। ये लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है अभी। और इसमें आपको पता है कि लोकतंत्र के पर्व के रूप में जो चुनाव हुआ, लोकतंत्र के पर्व के रूप में जो चुनाव हुआ है, उसमें उसका रिजल्ट तो आ गया है। उसमें मोदी जी की सरकार बनी है। मोदी जी की सरकार, अच्छा माफ करिएगा, मोदी जी की सरकार की जगह एनडीए की सरकार बन रही है। क्योंकि मोदी जी की सरकार तो इससे पहले 10 साल तक चली रही थी, अब एनडीए की सरकार हो गई है। तो ये तो लोकतंत्र की जीत हुई है एक तरीके से। लोगों ने अपना जो भी चुनाव में मैंडेट दिया, जिसको भी दिया, वो एक अलग चीज है। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी चीज हुई है, उसके बीच में ही जब लोकतंत्र का पर्व खत्म हो गया और रिजल्ट आने वाला था, उससे पहले ही नीट का रिजल्ट आ गया। आपको पता है, नीट के बारे में आपको बताता चलूं कि नीट का एग्जाम अमूमन जो एमबीबीएस डॉक्टर की तैयारी के लिए 4 वर्षीय कोर्स होता है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है नीट का। नीट का एग्जाम, इसका रिजल्ट आया, इसमें अजीबो गरीब स्थिति पैदा हो गई जो अब तक शायद इससे पहले कभी नहीं हुई थी। तो नीट का एग्जाम 2024 का जो रिजल्ट आया, उसके अंदर एक धांधली पकड़ी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि धांधली कैसी पकड़ी गई, तो एंट्रेंस एग्जाम है। तो मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले जो नीट का पेपर होता था, नीट मेनली डॉक्टर की पढ़ाई के लिए होता है। अगर आप सरल शब्दों में समझें तो नीट का पेपर जो डॉक्टर की पढ़ाई के लिए होता है, जिससे एमबीबीएस डॉक्टर्स बनते हैं। तो अब आइए बात कर लेते हैं, नीट एक एनटीए है। ठीक है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक गवर्नमेंट की एजेंसी है। ये एजेंसी गवर्नमेंट की एजेंसी है जो नीट के एग्जाम को कंडक्ट कराती है। इससे पहले क्या है कि एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग कॉलेजों के अलग अलग तरीके से होते थे। तो शायद सरकार को लगा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कॉलेज वाले ही सब कुछ ले लें, हम भी कुछ कराएं। तो गवर्नमेंट ने एक एनटीए का गठन किया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया, और उन्होंने कहा कि भारत में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे उन सबको एनटीए कंडक्ट कराएगा। इसी के थ्रू एग्जाम हुआ नीट 2024 का। इसमें क्या स्थिति बनी है? इसमें ऐसी स्थिति बनी है कि किसी को कुछ पता नहीं कि कैसी स्थिति बनी। अजीब, आज के टाइम में एक ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है कि आम लोगों को कुछ पता ही न चले कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसी स्थिति इसमें हुई है। इसमें क्या हुआ कि माना यह जाता है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन था, उतने ही मार्क्स लोगों के आ गए। मेरे ख्याल में 700 समथिंग, कुछ 720 से 720 का ही था। उसमें कुछ बच्चों के 720 मतलब यह है कि बटे में बटा नंबर आ गए। अब जब ये पता चला कि बटे में बटे नंबर आ गए, तो लोगों बच्चों को लगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि सबके नंबर आ गए। और कई एक चीज और ये पता चली कि किसी एक खास सेंटर से ही इस तरीके की चीजें ज्यादा हुई हैं। मतलब किसी एक सेंटर में ज्यादातर बच्चों के इस तरीके की चीज हुई है। तो आपको पता है कि भारत देश में आज के टाइम में एग्जाम का मतलब ये होता है, एग्जाम कई चरणों में हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं, कई बार आप लोगों ने भी बहुत सारे मजाक में या कुछ रील्स में आपने देखे होंगे कि आजकल जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनके कई चरण हो चुके हैं। कुछ कहते हैं प्री होता है, फिर कहते हैं मेंस होता है, फिर उसके बाद से इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद होता है धरना प्रदर्शन होता है, फिर उसके बाद से नंबर आता है हाई कोर्ट का, फिर सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद जाकर के रिजल्ट्स आते हैं जिनको कहते हैं फाइनल रिजल्ट्स। अब इसमें कितना टाइम लग जाएगा, नहीं लगेगा, इसके ऊपर नहीं जाना है, आपको अच्छे से पता है। हाँ, बीच में एक चीज और आ गई है, इसके बीच में समिति का गठन।
समितियों का गठन कर दिया जाता है कि हाँ समिति बना दी गई, ऐसी स्थिति कब हो जाती है। अब आते हैं बात पे धरना प्रदर्शन पहले पे, क्योंकि जैसे ही पता चला बच्चों को इस तरीके की स्थिति हो गई है, वो तुरंत बाहर निकल आए और धरना प्रदर्शन पे आ गए। अब धरना प्रदर्शन हुआ तो सरकार और गवर्नमेंट को लगा, क्योंकि आपको पता है कि लोकतंत्र का पर्व अभी समाप्त ही हुआ था और अभी उसके रिजल्ट का लोग वेट ही कर रहे थे, तब तक नीट का रिजल्ट आ गया और नीट के रिजल्ट के बाद से धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। जब धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो लोगों को लगा, गवर्नमेंट को भी लगा कि आखिर ये क्या मामला हुआ है। तो सरकार ने क्या किया कि अपने 3-4 अधिकारियों को जो एनडीए से रिलेटेड थे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बोल दिया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो समस्या है उसको दूर करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए लगभग 3 अधिकारी आए, जिसमें से एक महिला अधिकारी भी थी। ऐसा लगा जैसे इनको समझा करके कहा गया है कि चाहे कोई भी क्वेश्चन आए आपको आंसर एक ही देना है। क्या आंसर देना है कि ग्रेस मार्क्स मिले हैं, कोर्ट ने आदेश दिया था, ग्रेस मार्क्स मिले थे। किसी का आंसर कोई कुछ भी पूछे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस वाले जो भी पूछते रहे, वहां के अधिकारी सिर्फ ये कहते रहे कि ग्रेस मार्क्स दिया है, हम इसकी जांच करा रहे हैं, हम समितियां गठित कर देंगे, हफ्ते भर में आ जाएगा। उसके अलावा अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास वो फैसिलिटीज नहीं है कि मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा पाऊं, तो आप जाकर के नेट पर और यूट्यूब पर देख सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको लगेगा जैसे 3-4 लोगों को बैठा दिया गया है और उनको पहले से ही बता दिया गया है आपको बोलना क्या है, और प्रेस वाले जो कुछ भी पूछते रहे आपको सिर्फ एक आंसर देना है कि ठीक है हम देख रहे हैं, समितियां गठित कर दी गई हैं, ठीक है हम कर देंगे, हम देखते हैं क्या हो सकता है। इस तरीके के आंसर ही आपको मिलेंगे, उसमें बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, नीट का एग्जाम, अब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग भी हैं और बाकी कुछ लोग हैं जो जाकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि धरना प्रदर्शन के बाद समिति का गठन होता है, समिति गठन के बाद से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का नंबर आता है, तो नीट के एग्जाम में भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का नंबर लग चुका है, अब यहां तक आ चुका है। आगे क्या होगा इसके बारे में पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब तक जो हो रहा था, अब तक ये हो रहा था कि जो बड़े एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें ही समस्याएं आ रही थी, जिससे नौकरी मिल रही थी। अब ये नया चलन आ गया है कि एंट्रेंस एग्जाम में भी ये सब चीजें होने लगी हैं। अभी हाल ही में आपको पता चला कि हाई स्कूल जो बोर्ड का एग्जाम होता है हाई स्कूल का, उसके भी पेपर्स कुछ लीक हुए थे। यानी कि पेपर यहां पर भी ये हुआ रहा है कि कुछ पेपर दूसरे बच्चों को भी दिए गए हैं, कुछ रटवाए गए हैं, कुछ अलग अलग तरीके की थ्योरीज इस समय चल रही है मार्केट में और सोशल मीडिया पर भी, जो आपको आसानी से पता चल जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि लोकतंत्र और परीक्षाएं, तो लोकतंत्र तो ठीक चल रहा है, रास्ते से लग रहा है, लेकिन क्या लोकतंत्र के माध्यम से इन परीक्षाओं को कंडक्ट कराना इस लोकतंत्र का काम नहीं है, या गवर्नमेंट या सरकार का काम नहीं है? आइए बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की एक परीक्षा है पीसीएसजे, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पीसीएसजे, यानी कि जिससे जज बनते हैं, इससे जज बनते हैं। इस परीक्षा को करने पे मेंस एग्जाम में एक अजीब सी सिचुएशन रही। महेंद्र पांडे नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि मेरी कॉपी में हैंडराइटिंग नहीं मिल रही है और कॉपी लगता है कि चेंज कर दी गई है। अब आप ये समझिए कि अमूमन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग हैं उनको मालूम है कि लाखों लोगों में शायद एक आध लोग इस बात को समझ पाते हैं कि लगता है कि मैंने जो लिखा है उससे मुझे कम नंबर मिले हैं। नहीं, बाकी लोग अपने भाग्य के भरोसे और भाग्य को समझ करके अपने आप समझ जाते हैं कि यार हो सकता है कहीं कोई क्वेश्चन छूट गया होगा, मुझे नहीं पता रहा होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या लगभग सभी एग्जामों में इस तरह की घटनाएं नहीं घटित हो रही? इससे पहले भी 2017 या 2016, 17, 18 के बीच में यूपी पीसीएस जो मेंस की कॉपी थी उसमें बदलाव आया था। उसमें भी एक लड़की महिला थी, उन्होंने ये शिकायत की थी कि मेरी कॉपी को चेंज कर दिया गया। तब भी पता चला था कि कमीशन ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ ऐसी गलती हुई थी, और फिर से पीसीएस उसी कमीशन के द्वारा एक गलती फिर से नजर आ रही है। तो आखिर परिवर्तन क्या किया गया, बदलाव क्या लाया गया? अच्छा, कमाल की बात आप ये देखेंगे कि लीक के ऊपर, पेपर लीक के ऊपर जल्दी ही एक नया कानून आया गया है जो बहुत कड़े कर देते हैं, बहुत नियम कड़े कर दिए गए। उस जैसे ही नियम कड़े किए गए वैसे ही उसके बाद से आपको ये समस्याएं ज्यादा देखने को मिलने लगी। अब ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है कि नहीं? जो बच्चा मेंस दे करके जज बनने, इंटरव्यू देने के बाद वो जज बन जाता, उसमें कॉपी का पता ही नहीं चल रहा है कॉपी कहां गई है। ऐसे ही नीट जिन बच्चों ने दिया है, ये एंट्रेंस एग्जाम है, भी 4 साल, इसके बाद 4 साल का एक कोर्स होता है जिसके थ्रू जा करके एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं। अगर इनमें इस तरीके की धांधली पकड़ी जाएगी
तो बताइए क्या है, समाज पर क्या असर पड़ेगा और बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। 18 19 साल के बच्चे बाहर निकलकर धरना दे रहे हैं। यहाँ भी कुछ लोग जज बनेंगे, वो भी जाकर के बाहर धरना और प्रदर्शन करेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। यही स्थिति है, धरना प्रदर्शन, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद समितियों निर्माण, उसके बाद रिजल्ट। ये स्थिति इस समय देश की। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में जो परीक्षाएं खासतौर से लीक हुए हैं पेपर, उनके विषय में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर, यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर, समीक्षा अधिकारी जो कमीशन के थ्रू ही आरओ एआरओ का पेपर होता है, होने के बाद लीक हुआ, पता चला कि वो सेंटर पे पहले से ही बट रहा था। अभी नीट एग्जाम, फिर पीसीएस जे मेंस, बीच में बहुत सा और भी थोड़े से छोटे मोटे पेपर हैं जिनके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। बीच में पता चला हाई स्कूल का पेपर, हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम का पेपर भी लीक हो गया। ये स्थिति है परीक्षाओं की, एग्जाम्स की। इस स्थिति के अनुसार देश किस रास्ते पर जा रहा है, ये आपको एक बार को सोचना पड़ेगा। क्या यही स्थिति रहनी चाहिए कि जिसमें पहले बच्चा एग्जाम दे, उसके बाद धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हो? अगर हम ही ये काम करेंगे तो फिर हमने लोकतंत्र किस लिए बनाया और हम सरकारों को क्यों चुनते हैं? अगर सब काम हम ही को करना है तो फिर ये परीक्षाएं क्यों हैं, ये लोकतंत्र क्यों है, और किस लिए हमने इन चीजों को बनाया है? हमने तो इसीलिए अपनी चीजों को बनाया है, समाज बनाया है कि हम किसी एक समाज में किसी चीज को सत्ता देंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा और वह नियम कानून बना करके हमारे भविष्य को संजोएगा और किसी तरीके की गलतियां नहीं होने देगा। अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये पकड़ गए तो चलिए ठीक है, आपको मालूम चल गया। अगर ना पकड़े जाते तो क्या होता? पीसीएस जे के अगर मेंस के पेपर, अगर इससे पहले यूपी पीसीएस में मेंस की कॉपी में फ्रॉड हुआ, पीसीएस जे की कॉपी में फ्रॉड हुआ, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि अभी तक जो एग्जाम निकल गए या जिनके रिजल्ट दे दिए गए उनमें फ्रॉड नहीं हुआ होगा? इन्हीं सब चीजों को सोचने की आवश्यकता है। इसी को बताने के लिए, आपको आप तक समझ बनाने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। एक सिक्योरिटी है, एक आपसे कन्फेस ये करना चाहता हूं कि मेरे पास जो संसाधन है, मेरे पास एडिट का कोई संसाधन नहीं है। मैं हूं, कैमरा है और ये बोर्ड है। इस माध्यम से जितनी बातें आपको मैं बता सकता हूं, समझा सकता हूं, अपने तरीके से आप तक प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें जो कोई गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे पास एडिट का कोई अभी मैकेनिज्म नहीं है। मैं जो कह रहा हूं, जो बोल रहा हूं, आपके सामने ही है। इसमें किसी तरीके का कोई बनावटी चीज नहीं है, आप इसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर सोचने की जरूरत है कि आखिर लोकतंत्र और परीक्षा, लोकतंत्र के अंदर परीक्षाओं को किस तरीके से देखना चाहिए। क्या यही स्थिति है लगभग 10 सालों से, 15 सालों से, इससे पहले से भी? शायद ही कोई एग्जाम बहुत ही फ्रेश तरीके से निकल जाता हो। अगर वो निकल गया है तो वो बाई चांस है, या उसमें जांच नहीं हो पाई, या किसी को पता नहीं चल पाया। इसके ऊपर सरकार को भी जानना चाहिए और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सुझाव की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मैं आगे आने वाले टाइम में भी इसी तरीके से बेहतरीन वीडियो लेकर के आऊंगा जो आपको समाज की गतिविधियों को आप तक ले जाएंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमें आपको किस तरीके से जागरूक रहने की जरूरत है अपने बच्चों के लिए। अगर बच्चे यही करेंगे, पढ़ाई भी करें, उसके बाद से धरना प्रदर्शन भी दे, तब जाकर के अगर उनको न्याय मिले, तो फिर ऐसे न्याय और ऐसे लोकतंत्र की क्या आवश्यकता है? उससे बढ़िया तो राजशाही ही हुई फिर तो, क्योंकि आपको मालूम होता है कि हमारे पास कोई अधिकारी नहीं है। जो काम सरकारों को, गवर्नमेंट को या कानून को करना चाहिए, वो काम आपके, हमारे बच्चे, पेरेंट्स, सभी लोग परेशान हो रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार।